डियर स्टूडेंट, आज का हमारा एक ईडियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, वह है ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट को आप ये भी कह सकते हैं ए ड्रॉप इन द ओशन। ये दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा ही है और ये दोनों ईडियम एसएससी एग्जामिनेशन में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। यानी ए ड्रॉप इन द बकेट भी एसएससी में पूछा गया है, तो ए ड्रॉप इन द ओशन भी एसएससी में पूछा गया है। आइए इसका देखिए, अब आप खुद जरा देखिए कि ओशन का मतलब होता है समुद्र। क्लियर है? तो समुद्र में एक बूंद, तो जिसे हिंदी में एक मुहावरा कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, या मान लो बकेट है। अब बकेट में तो बहुत पानी आएगा, 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर, उसमें सिर्फ एक ड्रॉप डाल दो। ऐसे ही समुद्र में एक ड्रॉप का कोई मायने नहीं रखता है, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती एक ड्रॉप की। क्यों? कि समुद्र में पहले से ही बहुत पानी होता है। तो यहां पर जो इसका मीनिंग है हिंदी में जो मुहावरे के रूप में कहते हैं, इन दोनों का जो मीनिंग है वह है ऊंट के मुंह में जीरा। या फिर ये कह सकते हैं कि हमें कुछ बहुत ज्यादा चीज की आवश्यकता है और उसकी तुलना में बहुत कम चीज उपलब्ध हो, कम चीज की उपलब्धता हो, तो उसे भी अपन ए ड्रॉप इन द बकेट या ड्रॉप इन द ओशन कहते हैं। इट मीन्स ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कि किसी चीज की बहुत नगण्य मात्रा में उसकी का पाया जाना, मीन्स बहुत ही कम या नगण्य मात्र। और जैसा कि आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस पर्टिकुलर idiom has been asked in SSC examination several times, and in different examinations of various examinations of SSC, they have given the different meanings, but the meaning is similar, but language is different. Clear? सो एसएससी ने क्या क्या ऑप्शन दिए थे वो आपके एक एक समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको सारे मालूम होना चाहिए। पहला है ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, कि कोई बहुत बड़ी चीज या कोई संपूर्ण चीज उसका बहुत छोटा सा भाग। समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विथ समथिंग एल्स, कि किसी चीज का बहुत अनइम्पॉर्टेंट या कम मात्रा में होना, विशेषकर तब जब किसी ज्यादा उपलब्धता की चीज से उसको कंपैरिजन करें तब। और लास्ट में दिया हुआ है ए वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट कंपेयर्ड टू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, कि जितनी चीज की उम्मीद है या जितनी चीज की आवश्यकता है उसकी तुलना में बहुत ही कम मात्रा में या नगण्य मात्रा में किसी चीज का होना। तो ए ड्रॉप इन द बकेट और ए ड्रॉप इन द ओशन, दोनों ईडियम डे टू डे लाइफ में बोलने के हिसाब से काफी उपयोगी है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ये काफी बार पूछा जा चुका है और आपको इसका मालूम होना चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने 4 सेंटेंस दे दिए हैं। पहला है द इंसेंटिव गिवन टू द स्टाफ इज जस्ट ए ड्रॉप इन द ओशन, कि जो इंसेंटिव स्टाफ को दिया गया है वो तो बहुत ही कम या नगण्य मात्रा में दिया गया है, यानी कुछ ज्यादा दिया जाना चाहिए था। वो तो ऐसा ही है जैसे कि एक समुद्र में पानी की बूंद, और समुद्र में पहले से ही बहुत पानी होता है। नेक्स्ट है द वाटर दे सप्लाई टू द ड्रॉट अफेक्टेड एरिया इज जस्ट ए ड्रॉप इन द ओशन, कि जो सूखा पीड़ित एरिया है, जो सूखा पीड़ित क्षेत्र है, वहां पर जो पानी की सप्लाई की जा रही है वो पानी की सप्लाई बहुत ही कम है। ऐसा जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट बहुत बड़ा जानवर है, उसको अगर थोड़ा सा जीरा खिलाओ तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसको तो ज्यादा खाने के लिए चाहिए। ऐसे ही जहां पर सूखाग्रस्त एरिया, वहां पानी की जरूरत ज्यादा है लेकिन बहुत कम मात्रा में दिया गया, तो वो पानी था ए ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट आपके सामने द रिलीफ फंड फॉर द फ्लड अफेक्टेड एरिया इज ओनली ए ड्रॉप इन द बकेट कंपेयर टू द डैमेज, कि नुकसान को देखते हुए जो बाढ़ग्रस्त एरिया में जो रिलीफ फंड दिया गया है वो तो बहुत कम है, बहुत नगण्य। ऐसा ही है जैसा कि ए ड्रॉप इन द बकेट, ए ड्रॉप इन द बकेट। और लास्ट सेंटेंस आपके सामने है द एफर्ट टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इज जस्ट ए ड्रॉप इन द बकेट, वी नीड टू डू मोर। आजकल आपने खूब सुना होगा कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, प्लास्टिक का प्रयोग कम हो या हो ही नहीं। लेकिन जो प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे प्रयास नगण्य मात्र हैं।
वे प्रयास इतने कम है जैसे कि ए ड्रॉप इन द बकेट। हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। क्लियर? तो बहुत अच्छे आपके सामने दो इडियम मैंने आप लोगों को बताए, ए ड्रॉप इन द बकेट और ए ड्रॉप इन द ओशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ डे टू डे लाइफ में अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंप्रेसिव बनेगी और आप सामने वाले को बहुत अच्छा प्रभावित कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।